चलिए जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेशंस की दुनिया में चलते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इनके एप्लीकेशंस क्या हैं और कैसे ये आपके कोड की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशंस, फ्लैग्स और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को समझने का एक इंट्रोडक्शन है। ये है जावास्क्रिप्ट में बेसिक बिटवाइज ऑपरेटर। एम्परसैंड सिंबल एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो हर बिट को 1 सेट करता है अगर दोनों बिट्स 1 है। पाइप सिंबल और ऑपरेटर के लिए है, जो बिट को 1 सेट करता है अगर कम से कम एक बिट 1 है। कैरेट सिंबल XOR ऑपरेटर के लिए है, जो हर बिट को 1 सेट करता है अगर सिर्फ एक बिट 1 है। फाइनली, टिल्ड सिंबल नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो सब बिट्स को इन्वर्ट करता है। चलिए इन ऑपरेटरों को कुछ कोड एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। हम दो कांस्टेंट वेरिएबल्स a और b डिफाइन करते हैं, जिनकी वैल्यूज 5 और 3 है रिस्पेक्टिवली। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0, 1, 0, 1 है और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0, 0, 1, 1 है। अब चलिए बिटवाइज ऑपरेशंस के रिजल्ट्स देखते हैं। a एंड b का रिजल्ट 0, 0, 0, 1 है, जो कि 1 है। a और b का रिजल्ट 0, 1, 1, 1 है, जो कि 7 है। XOR B का रिजल्ट 0, 1, 1, 0 है, जो कि 6 है। और फाइनली नॉट A का रिजल्ट 1, 0, 1, 0 है, जो कि -6 है। अब चलिए जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट ऑपरेटर एक्सप्लोर करते हैं। ये ऑपरेटर नंबर के बिट्स को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं। डबल लेस देन सिंबल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करता है राइट से जीरोस फिल करते हुए। हर पोजीशन शिफ्ट करने से नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है। डबल ग्रेटर देन सिंबल राइट शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो बिट्स को राइट शिफ्ट करता है साइन बिट को प्रिजर्व करते हुए। हर पोजीशन शिफ्ट करने से नंबर 2 से डिवाइड होता है। ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो बिट्स को राइट शिफ्ट करता है लेफ्ट से जीरोस फिल करते हुए। ये नंबर को अनसाइंड ट्रीट करता है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। हम एक कांस्टेंट वेरिएबल नम डिफाइन करते हैं जिसका वैल्यू 8 है। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1, 0, 0, 0 है। नम को लेफ्ट शिफ्ट 1 करने से 1, 0, 0, 0, 0 रिजल्ट करता है, जो कि 16 है। नम को राइट शिफ्ट 1 करने से 0, 1, 0, 0 रिजल्ट करता है, जो कि 4 है। -8 को अनसाइंड राइट शिफ्ट 1 करने से 2 बिलियन 147 मिलियन 483,644 रिजल्ट करता है। अब चलिए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में नंबर बेस्ड कन्वर्शंस कैसे परफॉर्म करें। डेसिमल नंबर को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं, 2 को आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास करते हुए। बाइनरी स्ट्रिंग को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप पार्साइंटी मेथड यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग और 2 को आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर पास करते हुए। इसके अलावा आप नंबर को हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड यूज करके 16 को आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास करते हुए। चलिए कोड में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम एक वेरिएबल नम डिफाइन करते हैं वैल्यू 42 के साथ, टू स्ट्रिंग मेथड को 2 एज आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करने से स्ट्रिंग 101010 रिटर्न होता है, जो कि 42 का बाइनरी है। इसी तरह पार्साइंटी मेथड यूज करके स्ट्रिंग 101010 और 2 को आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर पास करने से डेसिमल वैल्यू 42 रिटर्न होती है। फाइनली, बाइनरी स्ट्रिंग को लीडिंग जीरोस के साथ डिस्प्ले करने के लिए हम पैडस्टार्ट मेथड यूज कर सकते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड के बाद 42 पर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करना, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना और फिर पैडस्टार्ट मेथड को 8 और 0 एज आर्ग्यूमेंट्स के साथ यूज करने से स्ट्रिंग 00101010 रिजल्ट करता है। चलिए बिट फ्लैग्स और मास्क्स को समझते हैं। बिट फ्लैग्स इंडिविजुअल बिट्स यूज करते हैं बूलियन स्टेट्स को एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए। हर बिट एक डिफरेंट फ्लैग या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। बाइनरी वैल्यू 00000000
1 रीड फ्लैग को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह 00000010 राइट फ्लैग को रिप्रेजेंट कर सकता है और 00000100 एग्जीक्यूट फ्लैग को रिप्रेजेंट कर सकता है। यह रहा कोड में इन फ्लैग्स को यूज करने का एग्जाम्पल। हम कॉन्स्टेंट्स रीडिफाइन करते हैं वैल्यू 1 के साथ, राइट वैल्यू 2 के साथ और एक्सिक्यूट वैल्यू 4 के साथ। हम फिर फ्लैग्स को और ऑपरेटर यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमिशन वेरिएबल रीड और राइट परमिशंस के साथ क्रिएट किया जाता है। स्पेसिफिक परमिशन चेक करने के लिए आप एन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये रहे कुछ कॉमन बिट मास्क पैटर्न्स, साथ ही उनके एग्जाम्पल्स कि वो क्या कर सकते हैं। पैटर्न एन एंड 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को गेट करने के लिए यूज होता है। पैटर्न एन एंड n माइनस 1 राइट मोस्ट बिट को क्लियर करने के लिए यूज होता है। फाइनली, पैटर्न n एंड माइनस n राइट मोस्ट बिट को आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। चलिए इन पैटर्न्स को कुछ कोड के साथ एक्शन में देखते हैं। इस इवन फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अगर नंबर इवन है n एंड 1 पैटर्न यूज करके। क्लियर लास्ट बिट फंक्शन नंबर रिटर्न करता है लास्ट बिट क्लियर करके n एंड n माइनस 1 पैटर्न यूज करके। फाइनली, इस पावर ऑफ 2 फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अगर नंबर 2 का पावर है। ये n एंड n माइनस 1 पैटर्न यूज करता है चेक करने के लिए कि नंबर 2 का पावर है या नहीं। चलिए बिटवाइज ऑपरेशंस के परफॉर्मेंस बेनिफिट्स को कंसिडर करते हैं। बूलियन अरेज की जगह बिट फ्लैग्स यूज करने से सिग्निफिकेंट मेमोरी बच जाती है। इस कंपैरिजन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि बूलियन अरेज बिट फ्लैग्स के कंपैरिजन में मेमोरी में ज्यादा स्पेस यूज करते हैं। बिटवाइज ऑपरेशंस डायरेक्टली सीपीयू लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं। इस कंपैरिजन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर बिटवाइज एंड ऑपरेटर से ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है। चलिए इन परफॉर्मेंस ऑन्स को कोड में देखते हैं। फंक्शन ट्रेडिशनल मेथड चेक करता है कि नंबर इवन है या नहीं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके। बिटवाइज मेथड चेक करता है कि नंबर इवन है या नहीं बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करके। बाइनरी वैल्यू 0b00000000 स्टेट्स का एक सेट रिप्रेजेंट करता है। हम बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करके नया स्टेट सेट कर सकते हैं। ये रहे बिटवाइज ऑपरेशंस के कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। बिटवाइज ऑपरेशंस ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में एफिशिएंट आरजीबी कलर मैनिपुलेशन और ब्लेंडिंग के लिए यूज होते हैं। ये यूजर परमिशंस और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स मैनेज करने के लिए भी यूज होते हैं। इसके अलावा ये बेसिक कंप्रेशन एल्गोरिदम्स और बिट पैकिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंट करने के लिए भी यूज होते हैं। ये रहे कलर मैनिपुलेशन के लिए कुछ कोड एग्जाम्पल्स। गेटरेड फंक्शन आरजीबी कलर से रेड कलर वैल्यू रिटर्न करता है राइट शिफ्ट और बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करके। गेट ग्रीन फंक्शन आरजीबी कलर से ग्रीन कलर वैल्यू रिटर्न करता है। गेट ब्लू फंक्शन ब्लू कलर वैल्यू रिटर्न करता है। क्रिएट आरजीबी फंक्शन रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यू से आरजीबी कलर रिटर्न करता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और ऑपरेटर यूज करके। ये रहे कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बिटवाइज ऑपरेशंस यूज करके। आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके फास्ट इंटीजर डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x राइट शिफ्ट n इक्वल्स x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ n। आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके फास्ट इंटीजर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x लेफ्ट शिफ्ट n इक्वल्स x टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ n। आप बिटवाइज ऑपरेशंस यूज करके नंबर्स राउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x एंड नॉट ऑफ n माइनस 1 नियरेस्ट n तक राउंड डाउन करता है। चलिए इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को कोड में देखते हैं। फास्ट डिवाइड भी 2 फंक्शन राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके नंबर को 2 से डिवाइड करता है। फास्ट मल्टीप्लाई भी 4 फंक्शन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करता है। राउंड टू 16 फंक्शन बिटवाइज एंड और नॉट ऑपरेटरों यूज करके नंबर को नियरेस्ट 16 तक राउंड करता है। ये रहे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जब आप बिटवाइज ऑपरेशंस यूज करते हैं तो याद रखने के लिए। कोड रीडेबिलिटी के लिए बिट फ्लैग्स के लिए कॉन्स्टेंट्स और क्लियर वेरिएबल नेम्स यूज करें। अपने बाइनरी ऑपरेशंस को क्लियरली डॉक्यूमेंट करें। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए
बिटवाइस ऑपरेशंस तभी यूज करें जब वो स्टैंडर्ड अरिथमेटिक के मुकाबले क्लियर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। टाइप सेफ्टी के लिए याद रखें कि बिटवाइस ऑपरेशंस ऑपरेंड्स को 32 बिट इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये रहा बिटवाइस ऑपरेशंस यूज करने के अच्छे प्रैक्टिसेस का एक एग्जाम्पल। परमिशंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है हर परमिशन फ्लैग के लिए कॉन्स्टेंट्स के साथ। हैज परमिशन फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अगर यूजर के पास स्पेसिफाइड परमिशन है। ये बिटवाइस एंड ऑपरेटर यूज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।